Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. I have brought here information for you. आपका जो आज का इन्फॉर्मेशन है वो आपका कई चीज़ों से रिलेटेड है। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आखिरी तक अवश्य देखें। इसमें आप लोगों को आज जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो मिल रही है आपके रिजल्ट से रिलेटेड, हिंदी और कला का, वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड, कोर्ट में जो मैटर है उसको लेकर के, न्यू एडवर्टीजमेंट को लेकर के, इस तरह से और कुछ अन्य भी जो है आपको इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि रिजल्ट की कंडीशन हिंदी और आर्ट। हिंदी का रिजल्ट आपका इस सप्ताह में आने का चांस हो गया है, क्योंकि मीटिंग जो कल हुई थी उसमें यह हुआ है कि रिजल्ट अब दिया जाए। जिन कारणों के नाते कुछ रोके हुए थे वो हिंदी का रिजल्ट, अब वो आपको कहा गया है कि रिजल्ट आपका घोषित किया जाए। तो एक सप्ताह में, इसी सप्ताह में आपका हिंदी टीजीटी का रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। बचता है कला का रिजल्ट। कला का रिजल्ट जो है जो जानकारी मिली है उसमें पता चल रहा है कि अभी 14 से 16 के बाद ही आपका कला का रिजल्ट घोषित करेंगे। उसमें आपको बता दिए थे, जैसे कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि 2 प्रकार की रिट वहाँ पर दाखिल हुई थी। एक आंसर वाला था, क्वेश्चन वाला था, और एक इंटरव्यू वाला था। तो आपको ये बता रहे हैं कि दोनों जो मैटर है, चाहे वो क्वेश्चन का है और चाहे इंटरव्यू का है, दोनों को लेकर के वहाँ पर जब तक मामला पूरी तरह से क्लियर नहीं करते हैं तब तक ये रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करेंगे। जबकि ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि क्वेश्चन का भी आ जाए और इंटरव्यू का भी आ जाए। तो एक जो याचिका जो खारिज हुई है कि उसमें जो लोग आपत्ति किए थे कि ऐसे लोगों को भी इंटरव्यू में कॉल कराया जाए, फिर से उनको बुलाया जाए जो उस प्राविधान के तहत नहीं आ रहे थे, तो उसमें कोर्ट ने कहा नहीं, अब ऐसे लोगों को नहीं करना है। जिसका इंटरव्यू हो चुका है उसी बेस्ड पर आपको रिजल्ट निकाल देना है। अब यह बात क्लियर हो गई आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को लेकर के जो मैटर उसमें रखा गया है, जिसमें 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपत्ति की बात बताई जा रही है, जिसमें से 2 क्वेश्चन पीजीटी का भी है। तो ये आपत्ति लेकिन कोर्ट स्वीकार नहीं कर रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि रेट केवल दाखिल करने से ही सब कुछ होगा। बस इस मामले को केवल पेंडिंग किया जाता है, मतलब इसमें और लेट हो जाए, बस यही केवल हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसमें आप लोगों का कोई नुकसान अहित होने वाला है, लेकिन क्या नुकसान हो रहा है? टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है। इस चीज़ को समझ, इसी के नाते रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं हो पाता है, लेट हो रहा है। तो 18 तारीख को जो डेट है उसमें जो लगा हुआ है एसएसटी को लेकर के क्वेश्चन को, और उसमें आपका मैटर जो है वो भी देखा जाएगा। और जो संस्कृत वाला मैटर है अब वो मार्च में जाएगा, उसका डेट आपको मिलते ही हमको जानकारी मिलेगी, उसको भी हम बता देंगे। ये था आपका रिजल्ट से रिलेटेड। अब आता है वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट में देखिए इंग्लिश का जो आपका डाटा लगभग कंप्लीट आपको मिल चुका है, जो कुछ एक डाटा और आपके पास जाएगा, हम पहले बताए हैं। और साइंस पर भी करीब करीब हम पहुंच चुके हैं। साइंस का भी आपके पास इसका डाटा आने वाला है। संस्कृत का उसके बाद आ जाएगा, या दोनों का हो सकता है साथ ही में हम दे दें। ये आपका वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड है। वेटिंग लिस्ट में कहाँ तक लोग हो जाएंगे ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद आता है न्यू एडवर्टीजमेंट। कल मीटिंग में ये फाइनल हो गया है कि न्यू एडवर्टीजमेंट दे दिया जाए। तदर्थ शिक्षकों लेकर के मैटर जो था उसमें यही मैटर बार बार आ रहा है कि क्या इनकी सीट को अलग से निकाला जाए, क्या इनको फिर से जो है नियमितीकरण कर दिया जाए। तो सब मिला जुला करके बात जो पहुंचती है वो अब कोर्ट में पहुंच जाएगा। अगर इसमें थोड़ा सा अगर ये हो गया कि इनको फिर से जो है जहां पर ये थे उनको फिर वहीं पर कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से मैटर फिर कोर्ट में पहुंचेगा, क्योंकि ये कोर्ट का आर्डर था कि इनको जो है फिर से जो है इनका एग्ज़ाम कराया जाए, और या तो फिर इनका नई प्रक्रिया के तहत इनका चयन किया जाए। तो इसके लिए कोर्ट फिर उसका कोर्ट का जो है डिसोबे मान लिया जाएगा, आज्ञा मान ली जाएगी। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि उनको फिर से जो है उसी पर इनको नियमितकरण कर दिया जाए, ऐसा संभव नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ऐसा होता है तो निश्चित रूप से और पेंडिंग होगा। नेक्स्ट आती है बात कि एडवर्टीजमेंट आपका उन्होंने कहा है कि जो हमारी तैयार है साइट, सर्वर की साइट जो तैयार हुई थी उस पर वो कहे हैं कि इसी सप्ताह में वो एडवर्टीजमेंट देंगे। इसी सप्ताह में, हम आपको पहले पिछले वाली वीडियो में बता दिए थे कि एक सप्ताह में आपका एडवर्टीजमेंट भी आ जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। और इसमें टीजीटी का इंटरव्यू
नहीं होगा, पीजीटी का इंटरव्यू होगा। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, इसमें कोई एज को लेकर के अपर लिमिट या ऐसा कोई बार नहीं है, इसमें टीटी का परीक्षा जो है अनिवार्यता नहीं लागू किया गया है। ये सब आपको जानकारी हम पहले वीडियो में दिए थे, आज फिर आपको इस समय भी बता दे रहे हैं। तो ये था आपका एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब आता है बात कि आप लोगों का प्रिपरेशन। इंग्लिश में जो आपका जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम होना है 20 जून को, उसके लिए प्रिपरेशन आप करते रहें। पीजीटी, टीजीटी, नेट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी चलती रहे। वीडियो प्रयास करेंगे कि उसमें वीडियो अच्छे पढ़ते जाएं, उस वीडियो के थ्रू आपकी तैयारी प्रिपरेशन अच्छी होती रहेगी। एक स्पेशल क्लास जो चलाने की बात है वो हम मार्च से स्टार्ट कर पाएंगे। आप लोगों को इसको वीडियो के थ्रू और भी जानकारी मिलेगी कि कैसे वो क्लास चलेगा, और मार्च से लेकर के वो 15 जून तक आपका क्लास हम चलाएंगे या 10 जून तक चलाएंगे, क्योंकि 20 का वो आपका एग्ज़ाम ही रहेगा। उसमें अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छा आपका मॉडल टेस्ट पेपर हो जाएगा, शार्पनेस आ जाएगी, कहाँ कहाँ कौन सा स्टेप आपका छूट जाता है वो कवर कर दिया जाएगा। स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ एक्चुअली आपको पढ़ना चाहिए ज़्यादा, किस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, वो सब चीज़ आपको ऑनलाइन क्लासेज में मिलेंगे। तो उसका सारा डिटेल आपको वो वीडियो के थ्रू दिया जाएगा। तो ये थे आपकी जानकारी। हाँ, हिंदी का रिजल्ट अब कभी भी आ सकता है, मतलब कहने का ये है कि हिंदी का रिजल्ट ये नहीं मतलब एक सप्ताह है तो एक सप्ताह के बाद ही आएगा, कभी भी आ सकता है वो रिजल्ट, आज कल कभी भी दे सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, ये चीज़ है। ऐसे ही एडवर्टीजमेंट का भी हो गया है। तो ये था अब तक की जानकारी, तो उसमें आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। और जो आप कह रहे हैं कि उसमें खारिज वाली बात, जैसे इंटरव्यू की बात, उन्होंने खारिज का मतलब ये हो गया कि उन्होंने इस बात को कह दिया है कि देखिए इंटरव्यू जो था नए लोगों को हम नहीं करना है, जो लोग इंटरव्यू दिए हैं उस बेस पर रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। क्वेश्चन को लेकर के उन्होंने डिसीजन नहीं दिया, अब उस क्वेश्चन को लेकर के डिसीजन दे देंगे, वो डिसीजन देंगे। ये इनको यही कहना है कि हाँ जो क्वेश्चन था उसमें भी कोई इफ बट नहीं करना है, और वो जैसे है वैसे ही रिजल्ट दे दिया जाए। तब ये निश्चित रूप से उसी के दूसरे दिन, या अगर मीटिंग बीच में हो जाती है कहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, तो उसके बाद भी रिजल्ट वो डिक्लेयर कर सकते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन अब कोर्ट के द्वारा आने वाला नहीं है। हाँ, यदि आपत्ति अभ्यर्थियों की तरफ से, परीक्षार्थियों की तरफ से ना हो तो। ये है आपके पास ऑथेंटिक सूचना। ठीक है, ओके, तो हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।